आज दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया के लिए फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। 3 अप्रैल तक की उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार लगातार मनीष सिसोदिया को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है, पर हर बार कोर्ट से झटका ही लग रहा है मनीष सिसोदिया को। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर के कविता से भी ईडी कर रही है पूछताछ। इस दोनों मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से तजिंदर सिंह पाल बग्गा जी। सर, एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है, सरकार का आरोप है कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को फंसा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है मनीष सिसोदिया की। देखिए, केजरीवाल को भी पता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए आप देखिए 4 दिन के अंदर जब वो जेल में गए, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, जिस पत्नी की वो कहते थे, मैं गारंटी लेते थे कि मैं उनके ध्यान रखूंगा कि वो बहुत बीमार है, उनको बाहर जाने का आदेश दे दिया, उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो आज ये कोर्ट में जाके सबूत देते कि देखिए। लेकिन आप देखेंगे जब इन पे आरोप लगे, आज तक कभी भी इन्होंने शराब घोटाले के ऊपर जवाब नहीं दिया। इन्होंने जवाब दिया स्कूल के ऊपर, इन्होंने कहानी ले गए न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, इन्होंने कहा कि देखो हमने इतने कमरे बना दिए। लेकिन आज तक शराब घोटाले पे क्या भ्रष्टाचार हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, अरविंद के ये मनीष सिसोदिया ने कितने मोबाइल फ़ोनों को नष्ट क्यों किया, जिन लोगों ने ये बयान दिया कि शराब घोटाले की रिश्वत इसको दी गई, मैंने दी, उन लोग, वो तो वही लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस दिया था, वही लोग आज आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये फिर से साबित हो गया है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है और वो जेल में रहेंगे। मनीष सिसोदिया को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। बीजेपी चाहती है मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे। देखिए, अब कोर्ट की तो मुझे लगता है देश की न्यायिक व्यवस्था पे तो आपको भरोसा होना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि कोई एजेंसी उनके साथ गलत कर रही है तो उनको कोर्ट में अपने तथ्य पेश करने चाहिए थे। लेकिन वो कोर्ट में तथ्य नहीं पेश कर पाए, जिसके कारण उनकी जमानत फिर से रिजेक्ट हो गई। दिल्ली में ऐसे काम किए गए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के द्वारा कि बीजेपी ने डर की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया। नहीं, काम तो ऐसे किए ही हैं, बिल्कुल घोटाले किए हैं, इसलिए वो जेल के अंदर है और बीजेपी ने नहीं डाला। अगर बीजेपी ने डाला होता तो वो सत्येंद्र जैन 1 साल होने वाला उनको जेल में गए, वो अपना कोर्ट में जाके साबित कर देते। लेकिन कोर्ट में वो जब गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दी। वो इसलिए है क्योंकि आप पे गंभीर आरोप है। इसी के साथ सत्येंद्र जैन को लेकर भी इसी तरीके की बात की जा रही है। सर, आज के कविता से भी ईडी की पूछताछ जारी है। देखिए, मुझे लगता है जैसे जिसने भ्रष्टाचार किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कोई भी नहीं बचेगा जिसने देश का पैसा खाया है, जिसने देश में भ्रष्टाचार किया है, जिसने जनता के खून पैसे की कमाई खाई है। चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए भी केंद्र सरकार दबाव बना रही है, डराने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है अगर आप पिछले 8 साल की नरेंद्र मोदी सरकार के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ईडी ने जो भी कार्रवाई की है, आप पहले कांग्रेस के भी 10 साल का देख लीजिए, 40 करोड़ रुपए उनके 10 साल के अंदर पकड़े गए थे, और इसमें कई हजार करोड़ रुपए जो काला धन है, जो देश का पैसा है, उसको ईडी ने पकड़ा है। और वह देश के विकास में, जो आज आप हाईवे बनते देख रहे हैं, आज जो आप विकास होते देख रहे हैं, उसके अंदर काम आ रहा है। सर, लगातार बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जाता है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि सरकार गिराने की साजिश है। इस सरकार तो अपने पाप से गिर जाएगी, बीजेपी को उसको गिराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या आपको ये जवाब देना चाहिए, आज ये उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हजारों करोड़ का है, क्या मनीष सिसोदिया वो पैसे अकेले खा गए? इसी के साथ आज अगर के कविता की बात करें तो सर, आज उनके भी नेता जो है वो हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए, चोर मचाए शोर। बिल्कुल। सर, पश्चिम बंगाल में भी आज जिस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर एक तरफ दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कहना है कि सीबीआई और एंट्री नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर। नहीं, देखिए, एंट्री तो कोई खैर रोक नहीं सकता है, ये देश अपना एक है और कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जिसने जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल के अंदर जाएगा। मनीष सिसोदिया की फैमिली को लेकर बीजेपी चिंता ना करे, हम ध्यान रखेंगे। नहीं, वो तो अब अरविंद जी को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने एक वचन दिया था अपने प्रिय मित्र को, और उनके अपने परिवार की भी देख ले, उनके जेल में जाने के बाद कौन देख रेख रखेगा? सर, वो तो ये कह रहे थे आज न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है कोर्ट की तरफ से कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, वो देशभक्त हैं। जेल के ताले जब भी टूटते हैं, कोई ना कोई आतंकवादी ही छूटते हैं। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर गैंगस्टर छूटते हैं। तो अगर वो अपना उन आतंकवादी और गैंगस्टरों से सिसोदिया जी का वो करना चाहते हैं, तुलना तो उनके ऊपर है। मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद बच्चे बड़े परेशान हैं। नहीं, बच्चे क्यों परेशान होंगे? बच्चों की तो छुट्टियां होंगी, बच्चे तो बहुत खुश हैं।
हरीश खुराना जी, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 3 अप्रैल तक। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि वो निर्दोष है। बीजेपी उन्हें जेल में रखने के लिए झूठे आरोपों में फंसा रही है। देखिए, मुझे लगता है जब वो ये बातें बोलते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये जो कस्टडी है वो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही, वो कोई ईडी नहीं दे रही, वो कोई सीबीआई नहीं दे रही, वो देश के एक माननीय न्यायालय दे रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे हर भारतवासी को एक अपने न्यायालय के न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी होना चाहिए। और वो तो कहते हैं कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है, लेकिन चूंकि आज बेल रिजेक्ट हुई, ये पिछले हफ्ते वही लोग हैं जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का वो वकील नहीं आया, सीबीआई का वकील नहीं आया, इसलिए बेल नहीं मिली। आज क्या हुआ? आज तो आप कह रहे थे कि बेल मिल जानी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रेमा फेसी जज साहब ने माना होगा कि कुछ केस में दम है, इसलिए उनको आज बेल नहीं मिली है। इसलिए इस सर्टिफिकेट जो बांटना बंद करें, ईमानदारी का सर्टिफिकेट, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, उसका सर्टिफिकेट को मानना बंद करें और अपनी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास रखें। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। सर्टिफिकेट बांटने का काम कन्विक्शन या एक्विट करना या कन्विक्ट करना ये कोर्ट का काम होता है, आपका काम नहीं है। आप जो आपको काम दिया गया वही काम करें। तरफ न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ ईडी भी पूछताछ कर रही है कि कविता से। संजय सिंह लगातार बयानबाजी कर। देखिए, संजय सिंह की तो फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ में आ रही है क्यों है, क्योंकि संजय सिंह का नाम तो दिनेश अरोड़ा ने ले लिया कि दिनेश अरोड़ा को फ़ोन किया संजय सिंह का, वो अपने बयान में आया है। मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रहा, ये तो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि मुझे 2020 के इलेक्शनों से पहले, दिल्ली के इलेक्शन से पहले फ़ोन आया और संजय सिंह ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए दिल्ली इलेक्शन के लिए, आप इकट्ठा करिए। उन्होंने इकट्ठा करने के लिए सब रेस्टोरेंट को बुलाया और रात के 3 बजे तक का जो उन्होंने मांग थी रेस्टोरेंट्स की कि 3 बजे तक रेस्टोरेंट होना चाहिए, वो काम पूरा करके दिया। उसके उन्होंने पैसे लिए। ये बात तो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कही है। तो बहुत जल्दी वो जो शिकंजा है ना संजय सिंह के, वो भी कसने वाला है। इसलिए संजय सिंह जो कहते हैं ना बिलबिला रहे हैं, वो बिलबिलाना जो है ना वो इसी वजह से है कि उनको मालूम है एक ना एक दिन वो भी उन सलाखों के पीछे होने वाले हैं। हो या फिर देश के कई और राज्यों में ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो, कहना है विपक्षी पार्टियों का कि केंद्र के चुनाव आ रहे हैं, यानी कि उसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष से एक सवाल है, जितने भी केसेस ये चल रहे हैं, 2 या 3 केसेस को छोड़ के, कितने केसेस 2 या 3 केसेस को छोड़ दे तो सारे केसेस 2014 से पहले के हैं। और 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो अब आप ये हम पे आरोप लगाए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। अरे कानून अपना काम कर रहा है। 2014 से पहले वो केस रजिस्टर्ड हो चुके थे, अब वो कार्रवाई हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेन देना? आरोप जो मर्जी लगाइए। इनका प्रॉब्लम ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और अगला जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन लोगों की जो साजिश है वो सामने आ रहा है। कांग्रेस के ये जो आपस में कौन लोग मिल गए हैं जिन पर भ्रष्टाचारों के आरोप है? के कविता की पार्टी, उनके ऊपर आरोप है। शरद पवार की पार्टी के ऊपर आरोप है। संजय सिंह की पार्टी के ऊपर आरोप है। कांग्रेस के ऊपर आरोप है। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर आरोप है। ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों के ऊपर आरोप है। अब वो जो मर्जी कहते रहे, अन्य इस देश के अंदर कोर्ट है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करने दीजिए।